नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। जी हाँ, मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और जीवन में कभी कोई आँच आप पर आने ना पाए। परमपिता परमात्मा से ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिलीव इन कर्मा। सच में बोल रही हूँ, पता ही नहीं चला कि हम 12 अगस्त पर पहुंच गए। अगस्त में पहुंच गए, सीरियसली। आज हम बात करेंगे बहुला चतुर्थी की। चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 अगस्त दिन है मंगलवार का। एक तो अपने आप में बहुला चतुर्थी का बहुत महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व हो जाता है जब वो मंगलवार को पड़ती है। क्या है बगुला चतुर्थी? बगुला चतुर्थी की बात की जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है, बस इसके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। भाद्रपद का महीना चल रहा है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि चतुर्मास चल रहा है। भगवान विष्णु योग नेत्र में है। भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार बच्चों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, इसलिए ये त्योहार महिलाओं को बेहद प्रिय है। महिलाएं इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। इसके अलावा मिट्टी से शिव, पार्वती और कार्तिकेय गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन महत्व पर जोर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का प्रभाव से संतान जीवन में सारी परेशानियों से दूर होकर अपना जीवन खुशियों से बिताती है। ये दिन उनके लिए भी बहुत खास है जिन्हें संतान की प्राप्ति अब तक नहीं हुई। कब है बहुला चतुर्थी? जान लीजिए इस शुभ तारीख और मुहूर्त को। बहुला चतुर्थी का दिन 12 अगस्त के दिन मंगलवार का दिन है। शुभ मुहूर्त है 12 अगस्त सुबह 8:40 से 13 अगस्त 6:34 तक। चंद्र उदय जो होगा, जिसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है, रात 8:42 पर होगा। यह समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, और जिनके यहाँ पोल्यूशन हो उनके यहाँ तो चंद्रमा शायद दिखे भी ना। तो ऐसे में महादेव की पूजा अनिवार्य है। पूजा का शुभ समय शाम 6:40 से 7:05 है। बहुला चतुर्थी की पूजा सिर्फ एक उपाय, देखिए चमत्कार, आपका जीवन बदल जाए। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, हो सके तो इस दिन आप हरे रंग के कपड़े पहने, गुलाबी रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के कपड़े पहने। पहन तो आप लाल रंग के कपड़े भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल का ये साल है तो लाल कपड़े पहनने से हमें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। फिर गाय और बछड़े को स्नान कराएं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, गले में घंटी बांधें, माथे पर टीका लगाएं और माँ को आज गौ माता को हरी हरी घास और दूर्बा अर्पण करें, भूसा अर्पण करें, गुड़ खिलाएं। हो सके तो माँ को आज गौ माता को आज 2 केले खिलाएं। शाम को भगवान गणेश श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें और उन्हें भी आज मिठाइयों का भोग लगाएं। बहुला चतुर्थी पर गाय और बछड़े को जरूर भोग लगाया जाता है, उनकी परिक्रमा की जाती है, उन्हें सजाया जाता है, श्रृंगार दिया जाता है, चुन्नी अर्पण की जाती है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल लेकर बहुला चतुर्थी की कथा सुने तथा गाय और बछड़े की परिक्रमा भी जरूर करें। हो सके तो आज गौमूत्र पानी में डालकर ही स्नान करें। बहुला चतुर्थी पर भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए, वरना आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। बहुला चतुर्थी वाले दिन गाय का दूध या उससे बनी हुई चीज़ें जैसे दही, घी, मक्खन का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन गाय के दर्शन जरूर करने चाहिए। इस दिन गाय को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दें, बल्कि उसकी पूजा करें। तुलसी, केतकी के फूल भगवान गणपति पर और भगवान शिव पर अर्पण ना करें। गणेश चतुर्थी के दिन, बहुला चतुर्थी या गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को आप तुलसी या केतकी के फूल ना चढ़ाएं, बल्कि ऐसे में आप भगवान को आज हरी हरी घास और दूर्बा अर्पण करें। मांस मदिरा का सेवन तो करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि आपको पता है चतुर्मास चल रहा है, पूजा पाठ का समय है। बहुला चतुर्थी पे तामसिक भोजन करने से, मांसाहारी भोजन करने से, मसालेदार भोजन करने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा चाकू काटी जाने वाली चीज़ों को खाने से जो लोग व्रत रखते हैं वो परहेज करते हैं। बहुला चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गायों के प्रति हिंदू सम्मान का दिन है। हिंदू संस्कृति में गायों को और उनके पालन पोषण के गुणों के द्वारा मैं जितनी भी व्याख्या करूं उतनी कम है। तो भाई ऐसा एक भी दिन नहीं है भारतीय सभ्यता संस्कृति में जिस दिन हम गाय की सेवा नहीं करते, गाय को नहीं पूजते। लेकिन ये खास दिन है जब गाय की पूजा उसके बछड़े के साथ की जाती है और सम्मानित किया जाता है। माना जाता है कि बहुला चतुर्थी पर गाय की पूजा करने से संतान
को सुख की प्राप्ति होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर संतान बीमार हो तो उसका स्वास्थ्य भी सही होता है। अगर संतान को नौकरी ना मिल रही हो तो उसे नौकरी भी मिल जाती है। इसको लेके कई कथाएं भी है। श्री कृष्ण बहुला नाम से की गाय के सामने शेर का रूप धारण कर कर प्रकट हो गए थे। शेर के डराने के रूप के बावजूद बहुला ने अपने बछड़े के खातिर खुद का बलिदान देने की इच्छा व्यक्त करी। इससे निस्वार्थ भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने जो है उसका जीवन बख्श दिया और उससे कहा कि बस मैं यही दिखाना चाहता था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो और चाहे वो किसी जानवर के रूप में हो। तो बहुला चतुर्थी का दिन बेहद खास है। आज आप अपने बच्चों को लेकर गौशाला ज़रूर जाएं। आज गौशाला में दिए ज़रूर जलाएं। आज घर में सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। और आज अगर आप सुंदरकांड का पाठ महादेव के सामने बैठ के करते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए, फिर तो आपको कई करोड़ गुना फल मिलेगा और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जीवन आपका सार्थक होगा और लाइफ के अंदर सुख सुविधाएं आएंगी। मैं आपको बता दूं कि मंगलवार का दिन है, इसलिए दान करना और किसी भी गौशाला में जाकर मात्र एक झंडा लगाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज बच्चों से भी कहूँगी, माँ को अपने हाथ से गुड़ ज़रूर खिलाएं, पिता को अपने हाथ से गुड़ ज़रूर खिलाएं। यथाशक्ति संभव हो सके तो दान करें। अगर आप समर्थ हैं करने में तो गाय और गाय के बछड़े का दान आज के दिन करना चाहिए। अगर असली गाय और गाय के बछड़े का दान आप ना कर सके तो कम से कम आज के दिन आपको चांदी की गाय, मिट्टी की गाय दान ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप में शक्ति हो तो गोबर का उपला घर लाकर और गोबर के उपले को अपने हाथ से बनाकर उसके सूखने के बाद उस उपले पर लुबान का कप रखकर उसके ऊपर थोड़ी लौंग रखकर, तेज पत्ता रखकर, कपूर रखकर पूरे घर में आज इसका धुआं ज़रूर देना चाहिए। क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया? हमारा ये संसार बढ़ता चला जा रहा है। जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर 20 लाख हो जाएंगे, अभी हम ऑलमोस्ट 13-14 लाख पर पहुंच गए हैं, उस दिन मैं आपको एक और टूर कराऊंगी और उस टूर को आप देखना ज़रूर चाहेंगे। और अगर हाँ आप देखना चाहते हैं कि मैं आपको कहाँ का टूर कराऊंगी, कौन सी वो जगह है, क्या हमारा स्टूडियो है, क्या हमारा ऑफिस है या मेरा घर है, आप मेरे घर का टूर पहले कर चुके हैं, कौन सी वो जगह अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कराऊंगी। लेकिन उस दिन जिस दिन सब्सक्राइबर 20 लाख हो जाएंगे और आप मुझे ये बात याद भी दिलाएंगे। तो अभी तो कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और सभी माँओं को मेरा शत-शत प्रणाम। जब एक गाय एक शेर के सामने आ जाती है अपने बछड़े को बचाने के लिए, तो सोचिए जीती जाती माँ आपके लिए क्या कर सकती है। तो आपकी सासू माँ हो या माँ हो, कोशिश करें अपनी माँओं के साथ अपने रिश्ते अच्छे करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। मैं आपको एक बार फिर से एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत चतुर्मास चल रहा है। पूजा पाठ, आराधना, अर्चना ज़रूर करें और इस समय पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।